हमने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, और उसकी इंक्लूजन्स बॉडी के बारे में पढ़ा था यहाँ तक। अब हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया का अगला जो पार्ट है बैक्टीरियल सेल का, दैट इज़ न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस जो है वो क्या कंटेन करता है भाई? न्यूक्लियस हमारे बैक्टीरिया के अंदर, जैसे नॉर्मली सेल्स में न्यूक्लियस कंट्रोलिंग सेंटर होता है, सारी सेल्स की जो भी एक्टिविटी है वो कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। सेम उसी तरीके से बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लिया के पास जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियोलस नहीं है। नॉर्मल सेल्स के अंदर अगर न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एग्जिस्ट करती है, लेकिन हमारे बैक्टीरियल सेल्स के अंदर न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियोलस स्ट्रक्चर नहीं होता। जो जीनोमिक डीएनए है वो यहाँ पे होता है, और कैसे प्रेजेंट होता है यहाँ पे? स्वर्म ऑफ सर्कल। यहाँ पे जो बैक्टीरियल सेल्स है इसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा उसके पास उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, लेकिन जो इधर डीएनए जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट होगा। आगे इसका जो मेज़र करेंगे अगर हम, तो ये कितना अमाउंट है इसका, कितना थिकनेस है, कितना इसकी लेंथ है? लेंथ इसकी है 1 मिलीमीटर, 1000 माइक्रोमीटर व्हेन स्ट्रेटेंड। द बैक्टीरियल डीएनए इज़ हैप्लॉइड। जो बैक्टीरियल डीएनए है वो कैसा है? हैप्लॉइड है, और ये रेप्लिकेट कौन से प्रोसेस से होता है? सिंपल फिजन से। मेंटेन करता है बैक्टीरिया के जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स को। कुछ बैक्टीरिया के पास एक्स्ट्रा सेलुलर जेनेटिक मटेरियल होते हैं उनके साइटोप्लाज्म में, जिन्हें कि प्लाज्मिड्स या एपिजोम्स बोला जाता है। यानी कि जो बैक्टीरियल सेल्स है इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है इसके आसपास कुछ साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं डीएनए से जो बने हुए हैं, जिन्हें कि हम क्या कहते हैं? प्लाज्मिड्स। क्या कहा जाता है इन्हें? प्लाज्मिड्स और एपिजोम्स। प्लाज्मिड ऑटोनॉमसली रेप्लिकेट करते हैं हमेशा, जो कि एसेंशियल होते हैं लाइफ के लिए सेल की, बट ये बैक्टीरिया के अंदर सर्टेन प्रॉपर्टीज़ भी लाते हैं, जैसे कि ड्रग रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं प्लाज्मिड्स। साथ में क्या करते हैं? टॉक्सिजेनेसिटी कॉज करते हैं, जो कि सर्वाइवल एडवांटेज है बैक्टीरिया के लिए। ठीक है, बैक्टीरिया के पास कुछ जेनेटिक मटेरियल होते हैं साइटोप्लाज्म में जो कि डीएनए कंसिस्ट करते हैं, जैसे कि प्लाज्मिड्स या फिर इन्हें एपिजोम्स कहा जाता है, जो कि बैक्टीरिया को सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं, जिसे ड्रग रेजिस्टेंस या फिर टॉक्सिजेनिसिटी कहते हैं। अगला टॉपिक है बैक्टीरियल कैप्सूल या फिर बैक्टीरियल स्लाइम लेयर। ठीक है, जो बैक्टीरियल कैप्सूल है, ठीक है, ये एमॉर्फ जो बैक्टीरियल कैप्सूल है वो कैसा है? विसिड बैक्टीरियल सिक्रीशन से बना हुआ है। ये बेसिकली क्या करता है? बैक्टीरिया को सराउंड करता है आउटर मोस्ट लेयर पर, और जब ये डिफ्यूज़ होता है सराउंडिंग मीडियम में ये रिमेन रहता है एज अ लूज अंडर मार्केटेड सिक्रीशन, जिसे कि हम स्लाइम लेयर भी कहते हैं। जब ये सिक्रीशन इसका ऑर्गेनाइज होता है डिफाइंड स्ट्रक्चर में, कौन से बैक्टीरिया इसके पास होता है? ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, जिसे न्यूमोकोकस बैक्टीरिया भी कहते हैं, और इसके पास जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है कैप्सूल जैसा। पहले तो स्ट्रक्चर देखो आप, ठीक है। नॉर्मली जो बैक्टीरिया होगा कोई भी, मान लो ये बैक्टीरिया है, इसके ऊपर इस तरीके से कैप्सूलर स्ट्रक्चर बना होगा जिसे स्लाइम लेयर भी कहते हैं। कैप्सूलर स्ट्रक्चर जिसे स्लाइम लेयर भी कहा जाता है। ये किससे बना है? एमॉर्फस विसिड बैक्टीरियल सिक्रीशन से, जो किसको सराउंड करता है? बैक्टीरिया को उसके आउटर मोस्ट लेयर पे। जब ये सराउंडिंग में डिफ्यूज़ होता है तो ये अंडर मैक्युलेटेड सिक्रीशन के तौर पे रह सकता है, इसे स्लाइम लेयर कहते हैं। जब ये सिक्रीशन सीक्रेटली ऑर्गेनाइज होती है, ये किस बैक्टीरिया में देखा जा सकता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया में, जिसे न्यूमोकोकस कहते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर को कैप्सूल कहा जाता है। स्लाइम लेयर या कैप्सूल जनरली कैसा होता है? पॉलीसेकेराइड। स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका? पॉलीसेकेराइड, यानी मल्टीपल शुगर यूनिट्स का बना होता है ये। और नेचर में ये इसके पास कौन से बॉन्ड होते हैं? पॉलीपेप्टाइड। और कौन से बैक्टीरिया में होते हैं पॉलीपेप्टाइड? ये नेचर एंथ्रेक्स बैसिलस वाले में, एंथ्रेक्स स्पीसीज़ का जो है। अगला फंक्शंस, कैप्सूल बेसिकली क्या करता है? एनहांस करता है बैक्टीरिया की वायरुलेंस बाय एक्टिवेटिंग फैगोसाइटोसिस। यानी जो ये कैप्सूल बाहर प्रेजेंट है बैक्टीरिया के वॉल के ऊपर, अगर कोई भी इसे फैगोसाइटिक सेल्स अगर इसे हार्म करने आएंगे, एंजाइम रिलीज़ करेंगे,
तो सबसे पहले वो किसके कांटेक्ट में आएंगे, कैप्सूल के कांटेक्ट में आएंगे। और कैप्सूल को वो अगर हार्म नहीं करेंगे, जब तक डैमेज नहीं करेंगे, डिजनरेट नहीं करेंगे, वो बैक्टीरियल सेल वॉल को नहीं ब्रेक डाउन करेंगे, तो बैक्टीरिया बचेगा इनसे कैप्सूल की मदद से, फैगोसाइटिस प्रोसेस से। और बैक्टीरिया जो है वायरुलेंस है, यानी जो बैक्टीरिया अपने आप का नंबर स्प्रेड कर सकता है, डिसीज स्प्रेड कर सकता है, वो एनहेंस हो जाएगा। अगला, बैक्टीरिया कैसे एक्ट करता है। बैक्टीरिया प्रोटेक्टिव कवरिंग के तौर पे एक्ट करता है एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंसेस के अगेंस्ट, जैसे कि बैक्टीरियोफेजिस, फैगोसाइट्स, एंजाइम्स। और साथ में जो कैप्सूल है वो एंटीजन भी होता है स्पेसिफिक बैक्टीरिया के लिए, जो आइडेंटिफिकेशन और टाइपिंग ऑफ बैक्टीरिया के लिए यूज़ हो सकता है कि किस बैक्टीरिया के पास अगर कैप्सूल नहीं है और किस बैक्टीरिया के पास कैप्सूल है। हम अगर इसका टेस्ट करके हम पता लगा सकते हैं वो सर्टेन स्पेसिफिक बैक्टीरिया कौन सा है। ये आइडेंटिफिकेशन के लिए अभी ये प्रोसेस और मेथड यूज़ होता है। अगला जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है दैट इज़ फ्लैजेला। फ्लैजेला जो है, पहले बढ़ते हैं फ्लैजेला के बारे में। फ्लैजेला बेसिकली क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक अपेंडेज होता है। क्या होता है फ्लैजेला, साइटोप्लाज्मिक अपेंडेज। फ्लैजेला होता है साइटोप्लाज्मिक अपेंडेज, जो कि सेल वॉल के थ्रू प्रोट्यूड करता है, सेल वॉल के थ्रू निकलता है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर किससे कंपोज होता है, प्रोटीन से, जो कि प्रोटीन का नाम है फ्लैजेलिन, जो कि 5 से 20 माइक्रोमीटर होती है जिसकी लेंथ, एंड 0.01 से 0.02 माइक्रोमीटर इसका होता है डायमीटर। दे आर ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब होता है वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो मूवमेंट में मदद करे। जो फ्लैजेला स्ट्रक्चर है ये बेसिकली क्या करता है, बैक्टीरिया की मूवमेंट में मदद करता है। फ्लैजेला के पार्ट्स या कंपोजिशन क्या क्या होते हैं, हर एक फ्लैजेला के पास क्या होता है, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। जो बेसल बॉडी है वो क्या कंटेन करती है, आउटर एंड इनर रिंग्स विच द बेसल बॉडी इज अटैचेस टू साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। आउटर रिंग आर एब्सेंट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। यानी कि अगर आप फ्लैजेला का स्ट्रक्चर देखोगे तो बैक्टीरिया के अंदर से इस तरीके से ये फ्लैजेला प्रोट्यूड कर रहा है। और फ्लैजेला की 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। ठीक है, फिलामेंट जैसा इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। हुक जो ये शेप प्रोट्यूड कर रहा है, और जो इसकी नीचे बेसल बॉडी है, वो बेसल बॉडी 2 पार्ट में होती है, आउटर और इनर रिंग। आउटर और इनर रिंग के थ्रू ही ये साइटोप्लाज्म से अटैच होता है। फ्लैजेला एक टाइप का नहीं होता, फ्लैजेला डिपेंड करता है अपने, बैक्टीरिया के टाइप्स भी डिफाइन हो सकते हैं अलग अलग फ्लैजेला के प्रेजेंट होने से, अलग अलग सरफेस पे इनका अमाउंट, इनका नंबर कौन सी सरफेस पे कहाँ पे प्रेजेंट है। जैसे आप देख सकते हो अगर फ्लैजेला एक बैक्टीरिया के पर्टिकुलर साइड से प्रोट्यूड हो, एक ही सिंगल साइड से, तो उसे मोनोट्राइकस फ्लैजेलम कहा जाता है। अगर फ्लैजेला 2 साइड से प्रोट्यूड हो तो उसे एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया कहते हैं। अगर फ्लैजेला जो है मोर देन 1 अगर एक ही साइड से निकले, ठीक है, उसे लोपोट्राइकस फ्लैजेला कहते हैं। और अगर पूरी बैक्टीरियल सरफेस से, प्लूरी बैक्टीरिया की सेल वॉल से अगर ये फ्लैजेला प्रोट्यूड करे, पेट्री ट्राइकस फ्लैजेला उसे कहा जाएगा। ठीक है, अगला लास्ट स्ट्रक्चर है फिम्ब्राई। फिम्ब्राई बेसिकली हेयर लाइक अपेंडेजेस होती है, जो किस भी प्रेजेंट होती है, प्रोजेक्ट करती है सेल सरफेस पे एज अ स्ट्रेट फिलामेंट्स। इनको हम पिलाई भी कहते हैं। ये 0.1 से 1 माइक्रोमीटर तक हो सकती है इनकी लेंथ, और ये लेस देन 10 नैनोमीटर थिक होती है, शॉर्ट और थिन होती है। फिब्रिया कंपोज होती है प्रोटीन से, प्रोटीन का नाम है पिलिन। ठीक है, अब फंक्शंस बेसिकली पहले हम फिम्ब्राई का स्ट्रक्चर देखेंगे। फिम्ब्राई बैक्टीरिया पे इस तरीके से प्रेजेंट होगा। ठीक है, फंक्शंस क्या है, एडेशन। फिम्ब्राई बेसिकली ऑर्गन होते हैं एडेशन के, इनकी प्रॉपर्टी होती है वायरुलेंस ऑफ बैक्टीरिया। ये ऐड किसी भी जो भी पार्ट इन्हें जिसके साथ भी अटैचमेंट करनी है, फिम्ब्राई हमारी उस पर्टिकुलर पार्ट के साथ अटैच करने में मदद करती है। ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी कि जो ये फिम्ब्राइज है ये बेसिकली
पिलाई जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, जिसके थ्रू ये जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, ठीक है, वन बैक्टीरिया टू अनदर। लास्ट इज बैक्टीरियल स्पोर। कुछ बैक्टीरियाज की वेजिटेटिव पोर्शन स्पोर कंटेन करते हैं। स्पोर बेसिकली होता क्या है? स्पोर एक हाईली रेजिस्टेंट स्टेज होता है जो फॉर्म होता है अनफेवरेबल इन्वायरमेंट कंडीशन में। ये बेसिकली रिलेट किससे करता है? डिप्लेशन ऑफ एक्सोजोनस न्यूट्रिएंट, कि जब एक्सोजोनस न्यूट्रिएंट यानी कि बैक्टीरिया को बाहर से न्यूट्रिशन मिलना कम हो जाए तो बैक्टीरिया स्पोर फॉर्म कर सकता है अपने अंदर। और बैक्टीरियल स्पोर किस में बनते हैं? हमेशा पेरेंट सेल में, और उन स्पोर्स को कहा जाता है एंडोस्पोर्स, क्योंकि वो बैक्टीरिया के इनर सरफेस के अंदर प्रेजेंट है। स्पोरुलेशन जो है एक मेथड नहीं हो सकता रिप्रोडक्शन का, और ये किस तरीके से दिखेगा ये आप देख सकते हो सेल के अंदर। सबसे पहले साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, और इसके अंदर आप डीएनए देख सकते हो। जब डीएनए रेप्लिकेट होता है तो अंदर जो हमारा पोर्शन था सेल के इनर साइड, जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के थ्रू ये दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है डीएनए के रेप्लिकेट होने के बाद। सेकेंड स्टेज में आप देखोगे सेलुलर डिवीज़न हो रहा है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन का, और एक सेलुलर डिवीज़न क्या हो चुका है? अलग हो चुका है इसके अंदर। अब फिफ्थ स्टेज में स्पोर का कोट फॉर्मेशन बनने लग जाता है, स्पोर कोट जिसे कहते हैं। सिक्स स्टेज के अंदर जो भी स्पोर है हमारे उसकी मैचुरेशन होने लगते हैं, तो सेवन्थ स्टेज के अंदर हमें स्पोर ऑब्टेन हो जाता है। स्पोर की अगर आप मॉर्फोलॉजी देखोगे तो मॉर्फोलॉजी ये है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो कहाँ ग्रो करती है? इनवर्ड ग्रो करती है और स्पोर वॉल को फॉर्म करती है, जिसे फोर स्पोर कहा जाता है। इनर मोस्ट लेयर है जो स्पोर वॉल की, वो फॉर्म करती है स्पोर मेम्ब्रेन, जो कि सेल वॉल होती है फ्यूचर बैक्टीरियम डेवलप करने की। Outside of this membrane is thick layer, the cortex and multi-layered spore coat. Some spores have additional apparently loose outer covering, जिसको कि हम एक्सपोरिजियम बोलते हैं। यानी कि जो ये एंडोस्पोर का फॉर्मेशन है, जो यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेट होने के बाद जो प्री स्पोर बना था, जिसके ऊपर की लेयर बन रही है अब फोर स्पोर, वो बेसिकली किससे बन रही है? वो सेल मेम्ब्रेन से ही बन रही है, जो कि इनवर्डली ग्रो करती है। ओके, ये बैक्टीरिया के बारे में आप इतना याद कर लेना, इसे रीड कर लेना और इसके नोट्स बना लेना और स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ भी कर लेना। उसके बाद अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे, ठीक है, ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया।